हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल मैंने यहाँ तक समझा दिया था आपको, ठीक है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई गड़बड़ी आ जाती है, उसे हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैनी टाइम्स इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री one has to deal with experimental data as well as theoretical calculation. There are meaningful ways to handle the numbers conveniently and present the data realistically with certainty to the extent possible. These ideas are discussed below in detail. मतलब कई टाइम्स में, मतलब कई बार केमिस्ट्री में जब स्टडी की जाती है तो एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल कैलकुलेशन जो होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। और देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डाटा रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और जो मतलब जो डाटा होता है उसको रियलिस्टिकली प्रेजेंट करना होता है बहुत ही एक्यूरेटली, उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी यानी कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में जो चैप्टर है, फिज़िक्स का एक चैप्टर है, उसमें एरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप उसमें से पढ़ लेना। रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल, दीज आइडियाज़ आर डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि केमिस्ट्री जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, जिसके अंदर बहुत ही लो मासेस होते हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज मासेस भी हो सकते हैं। और एक जो केमिस्ट जो होता है उसको बड़े से बड़ा नंबर के साथ और छोटे से छोटे नंबर के साथ भी डील करना पड़ सकता है। जैसे लार्ज नंबर में हमारा आ जाता है ये 602, फिर 200, फिर कितने सारे जीरोज़ लगे हुए हैं। ये बहुत ही लार्ज नंबर है, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के जो 2 ग्राम जो मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है उनके लिए, ठीक है। और ज़ीरो से, और जो हाइड्रोजन का एक जो एच एटम जो होता है उसके मास के लिए ये वाली नोटेशन यूज़ की जाती है, 0.0000166 ग्राम तक, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसके अंदर इतना ग्राम का जो वेट होता है, ठीक है, इतने ग्राम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक उसी तरह कई और दूसरे कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया, चार्जेस ऑन पार्टिकल्स हो गया, एक्सेट्रा। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड। अच्छा, हाँ, जैसे जो दूसरे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो नंबर होते हैं ना, ये इन नंबर्स का मैग्नीट्यूड होता है इन बाकी की चीज़ों के अंदर, जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इन सभी के अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मैनी जीरोज़। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने सारे जीरोज़ को लिखा कैसे जाए और उन्हें समझा कैसे जाए, ठीक है। लेकिन ये जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उन्हें करने में ये काफ़ी काम भी आते हैं। ये रियल चैलेंज होता है एक टाइप से। जैसे कई ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर डिवीज़न हो गया, ऐसे कई नंबर्स के साथ, ठीक है। इसलिए हम कोई भी ऐसे 2 नंबर लिख सकते हैं ऐसे दूसरे टाइप के, और उनमें कई ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट द चैलेंज एंड देन यू विल रियली अप्रिशिएट द डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग सच नंबर्स। और जब आप ऐसे नंबर्स को सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपको बहुत ही खुशी होगी कि आपने इस टाइप के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है।
अब इसके आगे बढ़ते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। ये जो बड़े बड़े नंबर्स की जो प्रॉब्लम्स थी इसको सॉल्व कर दिया गया है अब बड़े बड़े साइंटिफिक नोटेशंस को लेके, जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ना, जिनमें कई नंबर होते हैं और वो रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं n टू द पावर n इंटू 10⁻n, और जो n जो है वो हमारा x, ये वाला n जो है स्मॉल हमारा ये एक्सपोनेंट है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होती है और n जो है वो हमारा 1 से लेकर 10 के बीच में इसकी वैल्यू नोट डाउन की जाती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है ये वाला 232.508 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.32508 इंटू 10⁻2 साइंटिफिक नोटेशन में, है ना। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर साइड में आ गया है ना, ये 232 है, ये पॉइंट 32 के पहले आ गया। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये 32 है, ये पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर बाद आ गया, इसलिए यहाँ पे 2 जीरोज ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ये बात नोट करने लायक है। ठीक है, जो हाँ मैंने बताया था द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय द 2 प्लेसेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ठीक उसी तरह सिमिलरली 0.00016 इसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल जो है वो राइट साइड में मूव कर दिया गया है 4 में, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 1.6 ले दिया गया है और इसलिए यहाँ पे -4 आ गया है ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का मतलब है कि 10 के सामने आपके 4 जीरोज हैं और 1.6 जो है वो हमारा ऊपर है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यही नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उन्हें करने के लिए जो नंबर्स जो साइंटिफिक नोटेशन में दिए जाते हैं नोटेशंस, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कीप्ड इन माइंड। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे की जाती है, ये सब दोस्तों 7th और 8th में आपने पढ़ा हुआ है। 6th 7th 8th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, और जब डिवाइड होता है तो पावर्स जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। यहाँ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो -3 है और यहाँ पे नीचे 4 है ना, ये -3 और नीचे 4 है, तो यहाँ पे माइनस ही करेंगे। ठीक है, लेकिन साइन दोनों का सेम होगा तो नंबर प्लस कर देंगे, नंबर प्लस होगा और साइन उसी का आएगा जो बड़ा होता है। ठीक है, ये सब आपने 6th और 7th में पढ़ा हुआ, 8th में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, दीज टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स, दैट इज 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸, है ना। 5.6 और 6.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हमारा दोनों के पास है तो 10 को कॉमन ले लेंगे, और बताया था मैंने कि पावर जो है वो प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻13 हो जाएगा, 5 और 8 13 होते। ठीक यही इसमें भी होगा, है ना। 9.8 इंटू 10⁻⁻2 है, फिर 2.5 इंटू 10⁻⁻6 है। 9.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 दोनों के पास है तो 10 को कॉमन ले लेंगे, फिर -2 फिर प्लस -6, -2 फिर प्लस -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और -6 हो जाएगा, है ना। लेकिन साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा होता है, और तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि -6 बड़ा है तो माइनस वाला साइन आ जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा। ठीक है, सेम यही रूल्स हम आगे भी फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि फॉर दीज टू ऑपरेशंस फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। जब ऐसे कोई दो नंबर्स को हम ऑपरेट करते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो सेम एक्सपोनेंट है इन दोनों के। उसके बाद कोफिशिएंट जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे 6.65 को 10 इंटू 10⁴ और 8.95 इंटू 10⁻³ है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे, है ना।
और सेम ये भी वैसा ही है। देन दीज नंबर्स कैन बी एडेड एज फॉलोज 6.65 प्लस 0.895 इंटू 10⁴। 10 यहाँ पे दोनों में कॉमन था तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, है ना। 7.545 इंटू 10⁴। ठीक है दोस्तों। तो अब ठीक उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी इन नंबर को ऐसे ही फॉलो किया जाता है। ये हमारा ये 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ है। इन दोनों नंबर्स को हम लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने लिख लिया 10⁻² और 10⁻³ ठीक है। ये -3 इसलिए यहाँ पे ये 0.48 इसलिए आया है क्योंकि 3 की जीरो जो है वो यहाँ पे ऐड करती हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया गया है। इन शॉर्ट ये है, जब आप इसको नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर लिखेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको इन्हीं को एक बार सॉल्व करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ ये एज एन एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? हर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट क्या कुछ एक सर्टेनिटी अमाउंट होता है जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए हर जो सबको प्रिसाइज और एक्यूरेट करना पड़ता है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी जो होती है वो तब आती है जब हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रिसिशन मतलब अप्रोक्स बोलते हैं इसको, और जो मेजरमेंट, हाँ, एक्यूरेट का तो आप समझ सकते हैं कि इसको एक्यूरेसी बोलते हैं। प्रिसिशन क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिसिशन का मतलब होता है अप्रोक्स, यानी उस जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, प्रिसिशन प्रिसाइज्ड वैल्यू उसकी उस वैल्यू के बहुत ही नज़दीक होती है लेकिन एक्यूरेट नहीं हो पाती, ठीक है। और एक्यूरेसी जो होती है वो एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है द ट्रू वैल्यू ऑफ फॉर अ रिजल्ट इज 2 ग्राम एंड a takes 2 measurements and reports the results as 1.95 gram and 1.93 gram. These values are precise as they are close to each other but are not accurate. Another student repeats the experiment and obtains 1.94 grams and 2.05 gram as the results of the two measurements. These observations are neither precise nor accurate. मतलब दो स्टूडेंट थे, ठीक है। इसका एक हमें एक्सपेरिमेंट करना था। एक को ये वैल्यू मिलती है और एक फिर दूसरे बार ये वैल्यू मिलती है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू के पास में है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट है, उसको 1.94 ग्राम वैल्यू मिलती है और दूसरी वैल्यू मिलती है 2.05 ग्राम, ठीक है। ये रिजल्ट हैं दोनों मेजरमेंट के लिए। ये ऑब्जर्वेशंस ना तो प्रिसाइज हैं और ना ही एक्यूरेट हैं, ठीक है। और तीसरा स्टूडेंट जो होता है वो सेम मेजरमेंट को रिपीट करता है और 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। ये वैल्यूज जो हैं दोनों प्रिसाइज हैं और एक्यूरेट भी हैं। इसको हम बहुत ही क्लियरली जो नीचे टेबल दिया हुआ है ये वाला, इस टेबल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।